हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अस्तिस्ना उसका 32 बाब पढ़ूँगी। कान लगाओ आए आसमानों और मैं बोलूँगा, और ज़मीन मेरे मुँह की बातें सुने। मेरी तालीम मींह की तरह बरसेगी, मेरी तकरीरी शबनम की मानद टपकेगी। जैसे नरम घास पर फुहार पड़ती है और सब्ज़ी पर झड़ियाँ, क्योंकि मैं खुदावंद के नाम का इश्तिहार दूँगा। तुम हमारे खुदा की ताज़ीम करो, वो वही चट्टान है और उसकी सनत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो वफ़ादार खुदा और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसिफ और बरहक है। ये लोग उसके साथ बुरी तरह पेश आएँ, ये उसके फर्जंद नहीं, ये उनका ऐहब है। ये सब काजरो और टेढ़ी नस्ल हैं। क्या तुम ऐ बेवकूफ़ और कम अक्ल लोगो इस तरह खुदावंद को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको ख़रीदा है, और उस ही ने तुमको बनाया और क़याम बख्शा? कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से पूछो, वो तुमको बताएगा। बुज़ुर्गों से सवाल करो, वो तुमको बयान करेंगे। जब हक़ ताला ने कौमों को मीरास बांटी और बनी आदम को जुदा जुदा किया, तो उसने कौमों की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराईं, क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं। याकूब उसकी मीरास का कुर्रा है, और वो खुदावंद को वीराने और सोने और होलनाक बियाबान में मिला, और खुदावंद उनके चौगिर्द रहा। उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आँख की पुतली की तरह रखा। जैसे अकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। फ़कत खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की, और उसके साथ कोई अजनबी मबूद ना था। उसने उसे ज़मीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया, और उसने खेत की पैदावार दिखाई। उसने उसे चट्टान में से शहर और संगे खारा में से तेल चुसाया, और गायों का मक्खन और भेड़ बकरियों का दूध और बरों की चर्बी और बसनी नस्ल के मेंढे और बकरे और खालिस गेहूं का आटा भी, और तो अंगूर के खालिस रस की मैं पिया करता था। लेकिन यसूरन मोटा होकर लाते मारने लगा। तू मोटा होकर लुद्दड़ हो गया और तुझ पर चर्बी छा गई। तब उसने खुदावंद को जिसने उसे बनाया छोड़ दी और अपनी नजात की चट्टान की हकारत की। उन्होंने अजनबी माबूदों के बाहिस उसे गैरत और मकरूहात से उसे गुस्सा दिलाया। उन्होंने जनाब के लिए जो खुदा ना थे, बल्कि ऐसे देवताओं के लिए जिनसे वो वाकिफ़ ना थे, यानी नए नए देवताओं के लिए जो हाल ही में ज़ाहिर हुए थे, जिनसे उनके बाप दादा कभी डरे नहीं, कुर्बानी की। तो उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे पैदा किया था। तू खुदा को भूल गया जिसने तुझे खलक किया। खुदावन ने ये देखकर उनसे नफ़रत की, क्योंकि उसके बेटों और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। तब उसने कहा, मैं अपना मुँह इनसे छुपा लूँगा और देखूँगा कि उनका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि वो गर्दनकश नस्ल और बेवफा औलाद हैं। उन्होंने उस चीज़ के बाहिस जो खुदा नहीं मुझे गैरत और अपनी बातल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया, सो मैं भी उनके ज़रिया से जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के ज़रिया से उनको गुस्सा दिलाऊंगा। इसलिए कि मेरे गुस्से के मारे आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और ज़मीन को उसकी पैदावार समेत भस्म कर देगी और पहाड़ों की बुनियादों में आग लगा देगी। मैं उन पर आफतों का ढेर लगाऊंगा और अपने तीरों को उन पर ख़त्म कर दूंगा। वो भूख के मारे गुल जाएंगे और शदीद हरारत और सख्त हलाकत का लुकमा हो जाएंगे, और मैं उन पर दरिंदों के दांत और ज़मीन पर के सिरकने वाले कीड़ों का जहर छोड़ दूंगा। बाहर वो तलवार से मरेंगे और कोठरियों के अंदर खौफ से। जवान मर्द और कंवारियाँ, दूध पीते बच्चे और पक्के बाल वाले सब यूं ही हलाक होंगे। मैंने
हाँ, मैं उनको दूर दूर परगंदा कर दूंगा और उनका तज़किरा नूए बशर में से मिटा डालूंगा। पर मुझे दुश्मन की छेड़छाड़ का अंदेशा था कि कहीं मुखालिफ उल्टा समझ कर यूँ ना कहने लगें कि हमारे हाथ भला हैं और ये सब खुदावंद से नहीं हुआ। वो एक ऐसी कौम है जो मसलहत से खाली हो, उनमें कुछ समझ नहीं। काश वो अक्लमंद होते कि उसको समझें और अपनी आकबत पर गौर करते, क्योंकि एक आदमी 1000 का पीछा करता और 2 आदमी 10,000 को भगा देते। अगर उनकी चट्टान ही उनको बीच ना देती तो खुदावंद ही उनको हवाला ना करता, क्योंकि उनकी चट्टान ऐसी नहीं जैसी हमारी चट्टान है, ख्वाह हमारे दुश्मन ही क्यों ना मुनसिफ हों, क्योंकि उनकी ताक सदूम की ताकों में से है और अमूरा के खेतों की है। उनके अंगूर हलाह के बने हुए हैं हलाहिल के बने हुए हैं और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनकी मैं अजदहाओं का बस और काले नागों का जहर कातल है। क्या ये मेरे ख़जानों में सरबा मेहर होकर भरा नहीं पड़ा है? उस वक़्त जब उनके पाँव फिसलें तो इंतकाम लेना और बदला देना मेरा काम होगा, क्योंकि उनकी आफत का दिन नज़दीक है और जो हादसे उन पर गुज़रे हैं वो जल्द आएंगे। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा जब वो देखेगा कि उनकी कुव्वत जाती रही और कोई भी ना कैदी ना आज़ाद बाकी बचा, और वो कहेगा कि उनके देवता कहाँ हैं, वो चट्टान जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके ज़बीहों की चर्बी खाते और उनके तपावन की मह पीते थे, वही उठकर तुम्हारी मदद करें, वही तुम्हारी पनाह हों। सो अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूँ और मेरे साथ कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूँ और मैं ही ज़ख्मी करता और मैं ही चंगा करता हूँ, और कोई नहीं मेरे हाथ से छुड़ाए। क्योंकि मैं अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता हूँ कि चूँकि मैं अब्दुल-आबाद ज़िंदा हूँ, इसलिए मैं अपनी झलकती तलवार को तेज़ करूँ और अदालत को अपने हाथ में ले लूँ और अपने मुखालफों से इंतकाम लूँगा और अपने किना रखने वालों को बदला दूँगा। मैं अपने तीरों को खून पिला पिला कर मस्त कर दूँगा और मेरी तलवार गोश्त खाएगी। वो खून मकतूलों का, रसीरों का, वो गोश्त दुश्मनों के सरदारों के सर का होगा। आए कौमों, उसके लोगों के साथ खुशी मनाओ, क्योंकि वो अपने बंदों के खून का इंतकाम लेगा और अपने मुखालफों को बदला देगा और अपने मुल्क और लोगों के लिए कफ़ारा देगा। तब वो मूसा और नून के बेटे यशवा ने आकर इस गीत की सब बातें लोगों को कह सुनाई। और जब मूसा ये बातें सब इसराइलियों को सुना चुका तो उसने उनसे कहा कि जो बातें मैं आज के दिन बयान की हैं, इन सब से तुम दिल लगाना और अपने लड़कों को हुक्म देना कि वह एहतियात रख कर इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई बेसूद बात नहीं, बल्कि ये तुम्हारी ज़िंदगानी है। और इसी से उस मुल्क में जहाँ तुम यरदन पार जा रहे हो, उस पर कब्ज़ा करो, तुम्हारी उम्र दराज होगी। और उसी दिन से मूसा से कहा कि तू इस कोए अबारीम पर चढ़कर नबू की चोटी को जा हो और यरू के मुकाबल मुल्क मोआब में है और कनान के मुल्क को, जिसे मैं मिरास के तौर पर बनी इसराइल को देता हूँ, देख ले। और उसी पहाड़ पर जहाँ तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो, जैसे तेरा भाई हारून हूर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जा मिला। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।